हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 विषय हिंदी में सप्ताह 28 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 151, यहाँ कुछ चित्र बने हैं, इनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। देखिए क्या प्रश्न पूछे हम देखते हैं यहाँ पर। चित्र पर चर्चा के बिंदु। दिवस 1, चित्र में कौन कौन है, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, चूहा मुस्कुराते हुए क्या बोल रहा है, चित्र 2 में क्या हो रहा है, चूहा पानी में क्यों जा रहा है। इसी प्रकार चित्र 3 और 4 पर भी चर्चा करें। ध्वनि जागरूकता, शब्द में ड़ आवाज़ की पहचान करना है। सड़क, रथ, पकड़, नज़र, कड़क, अकड़, इबारत, तड़प। ड़ ध्वनि वाला चित्र पहचाने और घेरा बनाएं, जैसे सड़क, भेड़, पेड़। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, पढ़ें और लिखें। यहाँ आपको ड़ लिखना है, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। अब जैसे ड़, ढ़ा, ड़ी, ड़ी, श्र, श्रा, श्री, श्री, ज्ञ, ज्ञा, घी, घी। इसी प्रकार आपको ये वाली ग्रिड भी पढ़ना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे जड़, जड़, पेड़, पेड़, तगड़ा, तगड़ा। शब्द पढ़ें और लिखें, रगड़ा, मकड़ी, रबड़ी, जबड़ा, बिगड़ा। यहाँ लिखना भी है। स्वतंत्र लेखन, आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, पार्क, शहर, मेला, मंदिर। अगली वर्कशीट, यहाँ पर एक कहानी है जिसका नाम है पेड़। दिवस 1 के शब्द हैं गुजरना, आश्रय। दिवस 2 में शब्द है आदि और जाहिर। एक पौधा था, इस पौधे के पास से एक सड़क गुजरती थी। इस सड़क पर कई सारे यात्री झटपट यात्रा किया करते थे। एक यात्री आते जाते समय हमेशा इस पौधे को देखता था। इस बार यह यात्री बहुत दिन बाद यहाँ से गुजरा। इस यात्री ने पौधे को देखा और बोला कि यह पौधा तो बड़ा हो गया है। इस पेड़ पर कई सारे पक्षियों ने अपना आश्रय भी बना लिया है। इस पेड़ की शाखाओं की लंबाई भी काफ़ी बढ़ गई है। अब यदि कोई गड़बड़ नहीं हुई तो यह पेड़ मीठे मीठे फल भी देने लगेगा। इधर से निकलकर जाने वाले सभी लड़के लड़की राहगीर आदि फल को घर लेकर जा सकते हैं, फल को मज़े से खा सकते हैं। यह सब सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ, अपनी शाखाओं को हिलाकर खुशी जाहिर की। मौखिक चर्चा, यहाँ प्रश्न है, कौन बड़ा होकर पेड़ बन गया था? इस पेड़ में कौन से फल लगे होंगे बताइए। कौन कौन से पक्षियों ने पेड़ पर अपना आश्रय बनाया? पेड़ के पास से गुजरने वाली सड़क कहाँ जाती होगी बताना है। यात्री आते जाते समय क्या देखता था? पौधे को देखता था। पेड़ ने अपनी खुशी कैसे जाहिर की? शाखाओं को हिलाकर। वर्कशीट नंबर 152, मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित इन प्रश्नों के उत्तर बताना है आपको। ध्वनि जागरूकता, शब्द में ड़ आवाज़ की पहचान करना है। कड़क, नल, कड़क, गाजर, जड़, गुड़, जलेबी, पेड़। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, यहाँ पर आपको ड़ वर्ण लिखना है, फिर दिए गए शब्दों में ड़ वर्ण पर घेरा बनाना है, जैसे गुड़, पेड़ा, सड़ा, बड़ा, चूड़ी, खेड़ा, लड़ाई, अड़ना। मिलाकर पढ़ें और लिखें, सड़ाना, सड़ाना। फिर भिड़ंत, भिड़ंत, कीवाड़, किवाड़। पढ़ें, मकड़ी, रबड़ी, जबड़ा, बिगड़ा, तगड़ा, पेड़। आश्रम, श्रवण, श्रमिक, आश्रय, परिश्रम, कक्षा। वाक्य पढ़ें और लिखें, सुनार ने माला में हीरा जड़ा, सुनार ने माला में हीरा चढ़ा। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अपनी स्लेट नोटबुक में लिखना है। दिवस 3 की वर्कशीट, मौखिक चर्चा। खेती के साधन, आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है? खेत में काम करते समय लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? खेत में लोग बीज कैसे बोते हैं आपको बताना है। ध्वनि जागरूकता, शब्द में ढ़ आवाज़ की पहचान करें, जैसे पढ़, कलम, पढ़, गाजर, पढ़ना, बढ़ना, जलेबी, बढ़ई। ऐसे शब्द बोले जिसमें ढ़ आता है। फिर आपको यहाँ ढ़ वर्ण लिखना है। फिर यहाँ वर्ण मात्रा ग्रिड दी है तो इसे पढ़ना है, जैसे ढ़, ढ़ौ, ढी, ढू, ढ़, ढ़ौ, ढी, ढू, श्र, श्रौ, श्री, श्रु। पढ़ना, पढ़ना, चढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ना, बढ़ना। शब्द पढ़ें और लिखें, बढ़, पढ़, टेढ़ा, गढ़, बाढ़। स्वतंत्र लेखन, आपके यहाँ खेती कौन कौन सी चीज़ों से होती है उनके नाम लिखना है। दिवस 3 व 4 की कहानी, कहानी का नाम है रमन की पढ़ाई। दिवस 3 के शब्द हैं
तलहटी और पहाड़। दिवस 4 में शब्द है कढ़ाई, शाला। रमन का घर पहाड़ी की तलहटी में था। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शाला थी। रमन बकरी चराता था। बकरी चराते समय वह रोज पहाड़ चढ़ता। पहाड़ चढ़ते समय रमन शाला को देखता रहता। रमन की माताजी घर पर रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और घर पर भोजन बनाने के लिए पहाड़ चढ़कर लकड़ी लाती थी। एक दिन रमन के घर एक शिक्षक आए। रमन की माता ने उसकी पढ़ाई के बारे में बातचीत की। उसके बाद रमन भी शाला जाने लगा। रमन बढ़ चढ़कर पढ़ाई में भाग लेने लगा। यह देखकर रमन की माता ने भी घर पर पढ़ने में रमन की मदद की और रमन ने शाला से पढ़ाई पूरी कर ली। अब मौखिक चर्चा। रमन का घर कहाँ था बताइए। सिलाई कढ़ाई का काम कैसे करते हैं। रमन क्या काम करता था। रमन के घर एक दिन कौन आया। रमन बकरी चराने कहाँ जाता था, पहाड़ पर। अगर रमन की पढ़ाई पूरी नहीं होती तो क्या होता, वह पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाता। दिवस 4 की वर्कशीट 154 नंबर है। मौखिक चर्चा, कविता सब्जी दरबार। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 162 पर दी गई कविता सब्जी दरबार बच्चों को सुनाए और चर्चा करना है। शब्द में ड़ आवाज़ की पहचान करें। चढ़, कलम, पढ़, कागज, पढ़ाई, चढ़ाई, जलेबी, कढ़ाई। मिलाकर पढ़ें और लिखें। कढ़ाई, कढ़ाई। पहाड़, पहाड़। बढ़ाई, बढ़ाई। पढ़ें, यहाँ शब्द लिखें। चढ़ना, बढ़कर, बढ़िया, मढ़ना, गढ़ना, मकड़ी, रबड़ी, जबड़ा, बिगड़ा, तगड़ा। शीला ने कपड़े पर कढ़ाई की। यहाँ आपको लिखना भी है। आपके आसपास लोग क्या क्या काम करते हैं लिखना है स्लेट नोटबुक में। दिवस 5 की वर्कशीट। अगर आग नहीं होती तो क्या होता आपको बताना है। शब्द में आई आवाज़ों को जोड़ना। हंसना, किराया, हंसना, गाजर, चांद, 5, जलेबी, काप। उन चित्रों को पहचानें जिनमें अंतिम ध्वनि चंद्र बिंदु और घेरा बनाना है, जैसे आँख। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। आपको यहाँ पर चंद्र बिंदु बनाना है और पढ़ना भी है, जैसे चाँद, चाँद लिखा है तो चांद, गाव, गाँव, हंस, हंस। फिर मिलाकर पढ़ें और लिखें। आँख, आँख, बाँस, बाँस, हंसना, हंसना। शब्द पढ़ें और लिखें। चांद, गाँव, टांगा, खांसना, चांदनी। स्वतंत्र लेखन। अगर आग नहीं होता तो क्या होता आपको बताना है। अगली कहानी है चांद की बांसुरी। अब दिवस 5 में 2 शब्द हैं, बांसुरी और छटाक। दिवस 6 में आंचल और बांस। एक बार की बात है, चांद बहुत बड़ा हो गया। चांद ने अपनी माँ से कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि तेरे लिए बांसुरी लाऊंगी, लेकिन कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। चांद अपने एक मित्र के पास गया, उससे अपने लिए बांसुरी लाने के लिए कहा। बादल ने कहा, कभी तो तू बड़ा, कभी छटाक पर रह जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे लिए कितनी बड़ी बांसुरी लेकर आऊँ। चांद ने सोचा ये लोग काम के नहीं हैं। उसने धरती पर एक पेड़ से कहा कि मुझे बांसुरी चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरे मित्र बांस के पास में एक बांसुरी पड़ी है, उस बांसुरी को तुम लेकर जाओ, लेकिन कुछ दिन बाद वह मांगने लग जाएगा तो उसे दे देना। चांद ने कहा, चलो कुछ तो बात बन गई। चांद ने बांसुरी ले ली। चांद बांसुरी बजाता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने आंचल में चांद को छुपा लिया और गले से लगा लिया। तभी चांद ने बांस की तरफ देखा और अपनी दोनों आंखें बंद करके सो गया। बांस ने अपनी बांसुरी ले ली। अब चांद जब भी बड़ा हो जाता तब वह बांस से बांसुरी लेकर बजाया करता। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, बांसुरी कौन बजाना चाहता था। चांद कहाँ रहता था। चांद को बांसुरी किसने दी। चांद ने अगली बार बांसुरी किससे ली होगी। चांद के दोस्त का नाम क्या था, बादल। बांस ने बांसुरी वापस क्यों ले ली, क्योंकि चांद सो गया था। वर्कशीट नंबर 156। यहाँ बच्चे कोई भी कविता, कहानी, गीत सुना सकते हैं। अब वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। चित्र के नाम को पहचाने और उनके नाम लिखना है। दांत, पेड़, सीढ़ी, सड़क। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं और लिखें, जैसे गांव से, गांव का मौसम सुहावना था। लकड़ी, मेज लकड़ी से बनी है। पढ़ना, हमें पढ़ना चाहिए। अब श्रुति लेखन। वाक्य बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें, जैसे सड़क के किनारे पेड़ लगा है। चांदनी ने
पढ़ाई की। स्वतंत्र लेखन, किसी सुनी हुई कहानी के बारे में अपनी स्लेट नोटबुक में लिखकर बताएं कि वह आपको कैसे लगी। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।